देश में कोरोना केस की संख्या 606 पहुंच चुकी है। इनमें से 43 विदेशी हैं, जबकि 12 लोगों की जान जा चुकी है। 40 लोगों को इलाज कर स्वस्थ किया जा चुका है। भारत सरकार की तरफ से लोगों को कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी पर काम किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर कहा कि आपात सेवाओं का काम आसान हो, इसके लिए अस्थायी रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर आदेश जारी किया जाता है कि टोल लेने का काम फिलहाल देश के सभी टोल प्लाजा पर बंद किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की मदद करनी चाहिए। किसी भी चुनौती के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकना भी एक चुनौती है। इस महामारी से लड़ना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। रावत ने देश के नागरिकों से कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करें। 232 दिनों की हिरासत से रिहा हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने धड़ाधड़ ट्वीट करते हुए कहा कि क्वारंटीन और लॉकडाउन में जीवित रहने का मेरे पास महीनों का अनुभव है। उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि सबसे पहले अपने लिए एक रूटीन तैयार करें और उसे कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि SNSJ यानी हरिनिवास सब जेल में मैं महीनों बंद रहा हूं, मैंने भी ऐसा ही किया। प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग खाली कराने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस की प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है और जांच की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करे। 15 दिसंबर से चल रहे शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन को 24 मार्च को पुलिस ने हटा दिया। 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलने वाले सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों का मासिक बढ़ाकर 5 से 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने का निर्णय लिया है। इस बारे में पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने फैसला लिया। कोरोना वायरस को लेकर रेलवे सेवाएं बंद हैं। ऐसे में पहले से टिकट रिजर्वेशन कराने वाले लोगों को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से रेलवे के द्वारा ट्रेन रद्द किया जाता है तो लोग अपनी ई-रेल टिकट को खुद न रद्द करें। ई टिकट खुद ही रद्द हो जाएंगे और इसका रिफंड उस खाते में होगा जिससे टिकट बुक की गई थी। चीन के बाद कोरोना वायरस का यूरोप गढ़ बनता जा रहा है। इटली में कोहराम के बाद अब वायरस के निशाने पर स्पेन है, जहां मौतों का आंकड़ा चीन से ज्यादा हो गया है। वहां 3,434 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन में 3,281 लोगों की अब तक वायरस ने जान ले ली है। वहीं इटली में अब तक 6,820 लोगों की मौत हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि मरीज के ठीक होने के बाद भी उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम एक जन आंदोलन बनाएं। जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन देश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए बनाया था, जिस तरह अभियान के जरिए देश को पोलियो वायरस से मुक्त किया गया था। पीएम मोदी ने अमिताभ के इस वीडियो को शेयर किया है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। देखिए, हमारा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और आप सबको इस लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने यह पाया है कि कोरोना वायरस मानव मल, जी हाँ, मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। कोरोना वायरस का मरीज पूरी तरह से ठीक भी यदि हो जाए तब भी कुछ हफ्तों तक उसके मल में कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है। यदि ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी बैठ जाए या फिर वो मक्खी फल, सब्जियां या खाने पे बैठ जाए तो ये बीमारी और फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे 2 बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन 3 कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं।
दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। कोरोना वायरस को हराने के लिए हमें याद रखना होगा कि दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ट्विटर पर सचिन तेंदुलकर ने एक वीडियो पोस्ट कर हिंदी में कैप्शन लिखकर लोगों से अपील की कि नमस्ते, सरकार की अपील है कि 21 दिनों तक हम घरों से बाहर ना निकलें। बहुत लोग इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम घरों में रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताएं और कोरोना वायरस का खात्मा करें। नमस्ते। हमारी सरकार ने और दुनिया भर की हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम घर पर रहें और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर ना जाएं। लेकिन फिर भी कई लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहां लोग अभी भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबको लगता है हम बाहर जाएं, दोस्तों से मिलें, उनके साथ गेम्स खेलें, लेकिन अभी ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिए, ये दिन छुट्टियों के दिन नहीं है। कोरोना वायरस अगर आग है तो इसे फैलाने वाली हवा हम हैं। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं। मैं और मेरा परिवार 10 दिनों से हमारे दोस्तों को नहीं मिले हैं और अगले 21 दिन तक भी नहीं मिलेंगे। इसे एक मौका समझिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं, सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।